बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। आज है करवा चौथ का अगला दिन और अब से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। घर आ गई थी मैं 7:15 के अराउंड और अंधेरा हो जाता है आजकल 7 बजे बहुत ज्यादा। भूख एक तो बहुत लगी है। आज क्या हुआ कि आज मुझे क्रेविंग्स भी हो रही है और समझ में नहीं आ रहा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और शुगर लेवल मेरा लो हो जाता है क्योंकि आपको पता ही है सच में जो भी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से बीपी लो, हेडेक, नींद। बीपी लो है ना तो नींद बहुत आ रही है। तो अभी ऐसा हुआ कि सुबह भी नाश्ता करने बैठी तो आधी चपाती बहुत मुश्किल से गई। फिर मैंने एक लस्सी का गिलास भर के पिया, फिर बनाना खाया। उसके बाद तो मम्मा सेड के आज तो 2-3 बनाना खा और कॉफी वगैरह पी तो तेरी बॉडी में थोड़ा सा वो जान आएगा। पहले लास्ट करवा चौथ ऐसा नहीं होता था, इस बार कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है मुझे। लेकिन जितने भी मेरे साथ करवा चौथ पहले गए हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी जो सक्सेसफुल हरिथवी के टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी थी, जो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पे मैंने फर्स्ट करवा चौथ रखा था और सक्सेसफुली रखा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा अगले दिन भी इतनी नहीं हुई थई। लेकिन आज मुझे फील हो रहा है और जैसे मैं शॉप से आई ना तो मैं 10-15 मिनट आराम से लेटी बेड पे, इवन चादर भी नहीं बिछाई, अभी वो बिछानी है। तो अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मैंने आते ना मुंह चलाना शुरू किया हुआ है। पहले मैंने मट्ठा पड़ा हुआ था, जिंदगी में पहले मैंने मट्ठा खाया है। जो पूजा में बड़े बड़े चीनी और नमकीन वाले मट्ठे रखते हैं ना, मैंने कभी नहीं खाए हैं, कभी भी नहीं, टेस्ट तक नहीं किए, क्योंकि मैं फ्राई चीज के आसपास भी नहीं घूमती। लेकिन आज मैंने वो खाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊं। मेरे को ना वो नहीं हो रही थी, संतुष्टि नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने डाइटिशियन से बात की, वो कहते कि आपको शुगर लेवल कम हो गया तो शुगरी चीज खा लीजिए। उन्होंने फिर लो किया कि आप आधा मट्ठा खा लीजिए, नो वरी, हम आपकी डाइट को उस अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया नींबू पानी पीने के लिए और उन्होंने मुझे एक लिस्ट बनाई है कि 10-10 मिनट बाद ये चीजें खाइए, फाइबर का कंटेंट अपनी बॉडी में रखिए, आपकी बॉडी सेट हो जाएगी। क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। और बच्चे के साथ आप बैठ नहीं सकते हो। बच्चे को टाइम टू टाइम, अगर आपका ऐसा बच्चा है जिसको आपने एकदम से सेट करके रखा हुआ है, इतने बजे ये खाना है, ये करना है, वो करना है। तो अभी मैं फिलहाल खा रही हूँ, बनाना का टाइम है मेरा और मैं बना रही हूँ नूडल्स, ताकि थोड़ा जल्दी भी बन जाए और उसमें मैं ढेर सारी सब्जियां डाल रही हूँ ताकि मैं भी खा पाऊँ और हरिथवी भी खा पाए और जल्दी हो जाए। मेरे को किचन को भी सेट करना है। पूरा दिन मैंने किचन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, सुबह रूम जरूर, बेडरूम अच्छे से क्लीन कर लिया था, चादर वदर उठा ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। होप आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, सबकी अच्छी होती है, मेरा ही बैंड बजता है, इतना नहीं बजा कभी बट आज बजा है। बट अच्छे से करवा चौथ हो गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मेरी लाइफ में अक्टूबर में एक और फेस्टिवल होता है, हमेशा अक्टूबर में ही होता है और करवा चौथ से रिलेटेड वो फेस्टिवल है। अगर आप गैस लगा सकते हैं, मतलब वो दिन है करवा चौथ जिसके लिए स्पेशल होता है, उसका कोई स्पेशल दिन है, आप लोग गैस कीजिएगा। अब मैं उसके लिए एक्साइटेड हो जाऊंगी। पर हमेशा वो ये चीजें अकेले करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेट होती हूँ, लेकिन मुझे करना है तो मैं अच्छे से करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर करिएगा। तो बस यहाँ पे रात का रूटीन जो है वो मैंने शुरू कर लिया। शॉप से आने के बाद ना बिल्कुल भी आज हिम्मत थी नहीं। एक तो कल का व्रत हुआ था तो उसके बाद से थोड़ी सी ना कहते ना बीपी लो सा हो रखा था और बॉडी में जान नहीं थी और भूखे पेट इधर उधर घूम घूम के, नीचे ऊपर घूम घूम के मेरी लेग्स में बहुत पेन था। तो नेक्स्ट दिन जो था ना वो मेरा थोड़ा सा टफ ही गया। आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे अब तो सर्वाइकल हो रखी है बहुत, क्योंकि मैंने ना बॉक्स वेट साफ़ कर लिए और मम्मा से थोड़ी डांट भी पड़ गई। मम्मा सेड के अभी तूने व्रत रखा था तो अभी तेरे को क्या पड़ी थी दिवाली की सफाइयों की। अच्छा देखा, ठंडी हो गई। हरिथवी नहा धो लिया है, हीटर आज से ही नहीं लगाना है। हरिथवी गेम खेल रहा है। कौन सी गेम खेल रहे हो? रोब्लॉक्स। और मैंने इसका बेड वेड सारा सेट कर दिया है, नहला धुला के इसे बस इस रूम में अब हमने पैक कर देना है। और वॉशरूम वगैरह मैंने सुखा लिए हैं। देखा ठंड लगती है, आप मानते नहीं हो। पंखा चलाना है, पंखा चलाना है। वॉशरूम वगैरह मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया। अब मैं किचन की तरफ हो जाऊंगी क्योंकि फिर ना फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी और बर्तन तो मैं साथ में ही कर लेती हूँ। मैं बहुत फराटा हूँ इन कामों में, फिर मैंने सो जाना है।
अब फटाफट से मैं नूडल्स को सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। वैसे हमारे घर में ना नूडल्स बहुत कम बनते हैं, मैक्रोनी तो बन भी जाती है, लेकिन नूडल्स ऐसा है कि कभी कभार 2-4 महीनों में एक बार बनते हैं। सिंपल सा कच्चा कच्चा प्याज का तड़का लगा के उसमें टमाटो प्यूरी डाल दी है, नमक डाल के टमाटो प्यूरी पकने के लिए रख दी है। उतनी देर में मैं जितने भी बर्तन हुए हैं ना इतनी देर में वो सारे वॉश कर लूँगी, क्योंकि एक तो मुझे ये है कि फटाफट काम करके ना मैं आराम से लेट जाऊँ। मुझे यही हो रखा था सर्वाइकल की वजह से ना, जैसे चक्कर से आ रहे थे वो, और एक बार बैठ गई तो फिर काम नहीं होगा, तो फिर ना गंदगी किचन में ना गवारा नहीं है, मुझसे चलता नहीं है फिर किचन में गंदगी देखना। तो मैंने सोचा चलो काम ख़त्म करके फिर ही एक बार लेटते हैं। सभी के साथ ना ऐसा ही होता है कि हम जितनी मर्जी बीमार हो, जो मर्जी हमें प्रॉब्लम हो, मम्मीज़ को, जैसे अब हम मम्मियाँ बन गई हैं तो हमें भी ऐसा ही होता है। हमें होता है एक बार में एक झटके में सारा काम ख़त्म कर लें फिर ही आराम करें, अदरवाइज़ आराम नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं नूडल टेस्ट कर रही थी कि टेस्टी बने हैं कि नहीं बने हैं। तो मुझे भी आज नूडल्स ही खाने हैं, क्योंकि रात को थोड़ा ही खाती हूँ, इतना ज़्यादा तो खाना नहीं होता है मुझे। तो मैंने सोचा ऋत्वी के साथ ही चल जाएगा, तो आलस ही बोल लीजिए, आलस था इसलिए सब्जी चपाती नहीं बनाई। और फटाफट से जो भी कढ़ाई वगैरह हुई है वो धो लूँगी। ऋत्वी को मैं नूडल्स दे आई थी और बस अब अपने खाऊँगी थोड़े बहुत जितने भी हैं, और फटाफट से आके फिर किचन के कामों में लग जाऊँगी। सिर पे दिवाली आ गई। इस बार क्या हुआ, अक्टूबर में ना त्योहार इकट्ठे आ गए तो काम भी बहुत बढ़ गया, और शॉप का काम भी बीच में ही पड़ गया। बहुत हो जाता है, नहीं तो करवा चौथ अच्छे से निकल जाए, नेक्स्ट मंथ दिवाली हो, 5-7 दिन बीच में गैप हो ना अच्छा सा, तो बंदे को थोड़ा टाइम मिल जाता है रिलैक्स होने का। तो मुझे रिलैक्स होने का ना गाइस टाइम ही नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच। करवा चौथ के ब्लॉग पे, उसके शॉर्ट्स पे आपके बहुत अच्छे कमेंट आए, थैंक यू वेरी मच। मैंने रील्स भी बहुत सारी डाली हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें, मेरी ID है मीनाक्षी बहल, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप ड्रेस के बारे में अपडेशन चाहते हो तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। थाली के बारे में गाइज मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था, शायद आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है। तो थाली भी मैंने खुद से बनाई थी, जो भी कपड़े बचे थे ना उनको लेसेस वगैरह लगा के मैंने थाली बनाई थी। तो यहाँ पे सेल्फ अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उससे पहले तो मैंने एक बार गीला कपड़ा लेके वैसे क्लीन कर लिया। ये जो मैंने अपना देसी क्लीनर बना के रखा है सिरके वाला, इसको पंप आउट करूँगी और स्प्रे करूँगी, और उससे जो है अच्छे से गैस स्टोव और पूरी सेल्फ को साफ़ कर लूँगी। सिरके से क्या होता है, जो भी चिकनाई वगैरह होती है वो भी सारी साफ़ हो जाती है। और दूसरा, अगर आपकी किचन में ये प्रॉब्लम है ना, मेरी किचन में ये प्रॉब्लम है, साइड पे जो विंडो पड़ती है ना उसके साइड पे लगती है बालकनी, उधर से ना चींटियाँ बहुत आती हैं। तो सिरके के पानी से अगर आप अपने गैस स्टोव को सेल्फ को साफ़ करते हो तो यहाँ पे चींटियाँ आने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती। जब से मैंने ये क्लीनर शुरू किया है ना यूज़ करना, मेरी जो पूरी चींटियों की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई है। और बास्केट वगैरह को मैंने नीचे से ट्रे निकाल के उसको धो के एक साइड पर रख दिया, और ये वाला पोर्शन भी सुखा लूँगी। अच्छे से सफाई हो जाएगी ना तो मन भी शांत हो जाता है। और जब सुबह उठ के हम किचन में आते हैं ना तो क्लीनिंग हर तरफ क्लीनिंग होती है, मतलब साफ़ सुथरी किचन होती है तो बहुत खुशी होती है। किचन का ये वो हिस्सा है जहाँ पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। ये डस्टबिन का फिक्स्ड पार्ट है जिसे मैं अब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और क्योंकि कई बार गलती से कचरा गिर ही जाता है। ब्लॉसम कल्चर, आपको पता है अरोमा मैजिक के जो भी फेस वॉशेस होते हैं मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ग्रेप फ्रूट इज़ माय फेवरेट गर्मियों में। लेकिन ये है फॉर ड्राई स्किन। मेरी शॉप पे ना इस टाइम सर्दियों के लिए, ऑयली स्किन के लिए अवेलेबल नहीं था। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट शायद मेडिसिन की वजह से या किस वजह से मेरी स्किन ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है, दाने दाने, इचिंग, खिंचाव, ड्राई फील हो रहा था। दैट्स वाई मैंने ये लिया। मुझे किसी ने पूछा था कि हम कौन सा ले सकते हैं इन दिनों में। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है, नो प्रॉब्लम, आप अरोमा मैजिक का ये वाला लवेंडर फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। ये हाइड्रेटिंग भी फील कराएगा, आपको सॉफ्टनिंग भी फील कराएगा, और ना एक अलग सा आपको ना फील लगता है, चेहरा फ्रेश लगता है। अरोमा मैजिक के जितने भी आप प्रोडक्ट्स लेते हो, स्पेशली फेस वॉशेस, इनमें एक तो वैरायटी है फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, अलग अलग आती है। हस्बैंड की कॉल आ गई, और ना यहाँ पे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, और मैं उनके साथ ना आज बहस बसाई कर रही थी। मैंने बोला जिस दिन तो था करवा चौथ है ना, मैंने जैसे ही इनको ना सज धज के 3-4 बजे वो अपने पूजा से पहले वाला जब मैंने लहंगा वहंगा डाल लिया तो एक फ़ोटो भेजी, तो बंदा उस टाइम से मेरे साथ ना वीडियो कॉल पे था। रात मतलब 9 बजे तक मेरे को वीडियो कॉल थी। लेकिन आज का दिन था करवा चौथ के अगला दिन जो 14 अक्टूबर थी, आज 15 अक्टूबर है सैटरडे। फ्राइडे के दिन इन्होंने मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोई कॉल नहीं की, सिर्फ मैसेज कर रहे थे। और जब मैंने शाम को इनको घेरा ना कि मैंने कहा आपने मेरे साथ बेईमानी की है ना, अपना मतलब निकल गया, तो आपने मेरे को याद भी नहीं किया। पहले तो आप ऋत्वी के नौटंकी देख लो।
ड्रामा ऊपर चढ़। मैंने ना देखो फ्रेंड्स, शाम के जब से हम शॉप से ऊपर आए हैं ना, इतने कपड़े इसके मैंने खोल दिए हैं। ये मैंने दोबारा डाले, अब खिला पिला के नहलाया धुलाया हुआ इसको, फिर से इसने कपड़े ऐसी तैसी कर दी। सोचो मेरे को हाथ से धोने हो तो कितना काम है मुझे। सर्दियों में कपड़े नहीं सूखते। चल ऊपर चढ़। मम्मा नानी हाउस जा रही हूँ मैं अकेली, फिर जाओ। फिर चलो ऊपर चढ़ो। इधर आओ कपड़े ठीक करूँ, इधर आओ कपड़े ठीक करूँ। आधी रात को पंगे आ रहे होते हैं, है ना? रात सोने के लिए होती है ड्रामे, और इधर एक इसका IUPU चला रहता है। बस यही काम है इसको, सारा दिन यही काम है इसको। और ये आज की सुबह है, बाऊजी आराम से सोए हुए हैं और ये तकरीबन 9 सवा 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सोए हैं। और मैं 9:30 तक, आप मानेंगे मैं कोई काम नहीं कर पाई, क्योंकि ये बेड के पूरे कॉर्नर पे और जो थे ना वो सोए हुए थे, और इनको छोड़ के अगर मैं बाहर निकलती तो इनके गिरने के पूरे चांसेस थे, फिर सारा काम ख़राब हो जाना था, रोएंगे पिटेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको नहीं छोड़ा। और ये उठ गए जब, उसके बाद मैं नहा ली थी। एक्चुअली जब काम वाली आंटी आए थे झाड़ू पोछे वाले, तो मैंने उनको बोला कि आप हरिथ्वी के पास बैठो, मुझे नहाना है। नाश्ता वगैरह मैं बाद में लगी थी बनाने, और इस टाइम पे हरिथ्वी जो है वो उठ गई थी, और यहाँ पे मैं बना रही थी मूली धनिया वगैरह डाल के, प्याज टमाटर डाल के चटनी, और इसके साथ मैं और हरिथ्वी नाश्ते में खाएंगे डोसा। और क्योंकि मैंने बैटर पहले ही बना के रखा था, तो फिर हफ्ते के 2-3 मील अच्छे खासे उस बैटर में से निकल जाते हैं। एक तो हेल्दी ऑप्शन हो जाती है, एक थोड़ा सा जल्दी वाला काम जो है वो हो जाता है। तो मैं आपको मिस्टर बहल की बात सुना रही थी कि नेक्स्ट डे ना मुझे कोई कॉल नहीं आई, जस्ट मैसेज तो आ ही रहे थे, कॉल नहीं आई थी। मतलब कॉल रेगुलरली ऐसा होता है कि वो काम में बहुत बिजी होते हैं, तो पूरा दिन हार्डली वो 2 बार ही कॉल करते हैं, अदरवाइज़ वो जैसे उनको टाइम लगता है वो मैसेज वगैरह करते रहते हैं। लेकिन करवा चौथ के दिन उन्होंने अपनी शिफ्ट जो है डे की करवा के, मतलब नाइट ड्यूटी भी इकट्ठे की और डे ड्यूटी भी की। उन्होंने 24 आवर्स नहीं ज़्यादा और ड्यूटी की, जस्ट फॉर के मेरे को अकेला ना फील हो, है ना। लेकिन नेक्स्ट डे बंदा मेरे को भूल ही गया, और जैसे मैंने बोला ना कि अब आपका मतलब निकल गया, करवा चौथ चला गया, तू कौन मैं कौन, अब मैंने आपके लिए व्रत रख लिया, अब तो आपने मेरे को याद ही नहीं किया। कहते हैं ऐसे ही है, करवा चौथ निकल गया, कहते हैं अब भूल जा के जो है ना वाइफ को हस्बैंड पैम्पर करेगा। तो मेरे को तो हंसी बहुत आई, क्योंकि ये बहुत अलग हैं, नॉर्मल हस्बैंड से बहुत अलग हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है। लेकिन ये बहुत हंसी आई कि जब उन्होंने बोला करवा चौथ निकल गया, अब तू कौन तो मैं कौन। यहाँ पे 2 मैंने सिंपल डोसास बना लिए। करवा चौथ निकल गया ना, एक नशा सा था मुझे करवा चौथ का, वो मेरा भी उतर गया। और बस अब थकावट सी हो गई। अब दिवालियाँ आ जाएंगी तो दिवाली की सफाइयों में हम पिस जाएंगी लेडीज़, है ना। हम लेडीज़ को चैन नहीं आने वाली अब। तो यहाँ पे अपने लिए सिंपल डोसास बना लिए थे। यहाँ पे सुबह सुबह मेरी डाइटिशियन की कॉल आ गई थी, क्योंकि आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होनी है, और मैं हरिथ्वी के लिए डोसास बना रही थी, चीज़ वाला डोसा। और जो मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन है उसमें 3 डॉक्टर्स का बेंच बैठता है, जिसमें रिलेशन काउंसलर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, और एक एलोपैथी का डॉक्टर होता है, जो तीनों मिलके मेरे लिए दवाई का सेटअप करते हैं, डाइट का सेटअप करते हैं, और मेरी रिलेशन काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से मुझे रहना है, क्या करना है। तो उसके लिए जस्ट पहले मेरी डाइटिशियन की कॉल आई, और फिर मेरी बुकिंग होती है अपॉइंटमेंट। जब उस अपॉइंटमेंट में वीडियो कॉल होती है 30 मिनट की, उसमें वो सारी मेरी काउंसलिंग भी करते हैं, मुझे एनालाइज भी करते हैं, और उसके बेस पे मेरी जो है वो नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर होती है, और डाइट चार्ट जो है वो बनता है। दैट्स वाई नाश्ता करते करते आज जो कॉल आ गई थी, और इसी बीच मम्मा की कॉल भी आ गई थी। सब बहुत मैसा हो गया था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर